एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर, अपनी भगवत गीता जी की जर्नी में। आज हम चैप्टर नंबर 11 पर पहुंच गए हैं, जो कि है दर्शन योग। इसमें प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन जी करेंगे और उनके साथ साथ उसका लाभ हम भी लोग ले सकेंगे। गीता जी का जो विषय है वो तत्व प्रधान है, हम उसको उसी के अनुसार ही समझ सकते हैं। हाँ, गीता जी हमारी अपनी अपेक्षा के अनुसार घटित अवश्य हो सकती हैं, लेकिन गीता जी की योग्यता के अनुसार उसका श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी उसका जो लाभ है वो हमारे आध्यात्मिक पटल पर हो सकेगा। जो 10वां अध्याय था उसका सार यही था कि आई कांट से आई कैन तक की यात्रा थी, वो कंक्लूजन है श्री भगवत गीता जी का। अब इससे आगे प्रभु अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। जो ये चैप्टर है विश्व रूप दर्शन योग, अब इसका जो मेन सूत्र है कि हम उसको एक लाइन में डिफाइन कर सकें तो वो क्या है? टू सी बेस्ट इन एवरीथिंग, टू सी बेस्ट इन एवरीथिंग, दिस इज द नेचर ऑफ द सीकर। ये एक जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नेचर होना चाहिए कि वो बुरे से बुरे वस्तु में भी एक अच्छी चीज़ ढूंढ सके, उसमें भी अच्छाई का अनुभव कर ले। टू सी वर्स इन एवरीथिंग इज इजी, बट टू सी समथिंग गुड इन एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बहुत आसान है कि किसी अच्छी से अच्छी वस्तु में भी हम कुछ बुराई ढूंढ लें, लेकिन बुरी से बुरी वस्तु में भी कुछ अच्छाई ढूंढ लेना, ये एक व्यक्ति को पर्सनालिटी में चेंज कर देती है। इट्स चेंजेस अ पर्सन इनटू पर्सनालिटी। गीता जी का मेन मोटिव है एक पर्सन को पर्सनालिटी में चेंज कर देने का। वो हमारे देखने का नज़रिया चेंज कर देती हैं, जिससे हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो अपग्रेड हो जाती है और हम अपने आप को एक पर्सनालिटी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो ये बहुत आसान है कि किसी भी अच्छी से अच्छी चीज़ में बुराई ढूंढ लेना, लेकिन किसी बुरी सी बुरी वस्तु में अच्छाई ढूंढ लेना ये मुश्किल है। जैसे दो दोस्त थे, एक मच्छर एक भौरा, एक ही पेड़ पर रहते थे। तो दोनों ने एक दिन एक साथ कहीं जाने का प्लान बनाया। दोनों ने सरोवर में जाने का प्लान बनाया। दोनों की डेस्टिनेशन सेम थी, दोनों चले, साथ में चले, एक ही जगह से चले, और जब वो सरोवर पर पहुँचे तो उनका गोल चेंज हो गया। उसी सरोवर में मच्छर ने कीचड़ को चुन लिया और भौरा वो कमल पर मंडाने लगा। दोनों का गोल चेंज हो गया। जो मच्छर था उसने बुराई को चुन लिया और जो भौरा था उसने कमल की अच्छाई को चुन लिया। और ये एक इसमें देखने की चीज़ ये भी है कि जो कीचड़ है वो ज़्यादा मात्रा में हर जगह उपलब्ध है, लेकिन कमल कोई एक दो ही उस कीचड़ में खिला मिलेगा। तो जो बुराई है वो सर्वत्र फैली हुई है, लेकिन जो कमल रूपी अच्छाई है वो कभी कभी और कम दिखाई देती है। तो हमें उसमें से क्या चुनना है? What we have to see, we have to see बेस्ट इन एवरीथिंग। और ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु में कोई बेस्ट ना हो, ज़रूर से उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। वो केवल हमारे देखने का नज़रिया है, और वो नज़रिया तो हम गीता जी से सीख ही रहे हैं।
तो हमें ज़रूर किसी बुरी से बुरी व्यक्ति में भी अच्छाई ज़रूर दिखेगी। अपने आसपास की सिचुएशन में हम देखें तो अगर किसी को बिज़नेस में घाटा हो जाता है तो उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लेना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया हो, किसी का संबंध किसी से कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो उस संबंध में भी आपको उसकी अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपका आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए वो कदम उठाया गया हो। अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा कि प्रकृति ने हमें सब कुछ क्या सिखाया, तो उसके बाद भी हम ना सीखें तो उसका क्या विकराल रूप धारण हो सकता है, तो वो हमारे देखने के नज़रिए पर ही डिपेंड करता है। Now we have to change ourselves. We have to do something which would help nature to heal. हम कुछ ऐसा करें कि जो नेचर को हील कर सके। हम ये छोटे से एक निर्णय से ही, एक छोटे से हमारे दृढ़ संकल्प से ही चेंज हो सकता है। कि हो सकता है कि हम या हम में से बहुत सारे व्यक्ति कि यही संकल्प कर लें कि मैं एक पेड़ लगाऊंगा इस प्रकृति को बचाने के लिए। मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि किसी गांव में एक सूखा पड़ा जब बहुत बार, तो वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम बात लेते समय जो है हम उसमें शॉवर का यूज़ नहीं करेंगे। वी हैव टू यूज़ द बकेट सो डैट वी कैन यूज़ द लिमिटेड वाटर। जब हम बकेट का यूज़ करेंगे तो उसमें हम लिमिटेड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, और शॉवर में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके के हमारे छोटे छोटे संकल्प किसी व्यक्ति को बदलने के लिए, किसी व्यक्ति की बुराई में अच्छाई ढूंढने के लिए, अपने आसपास का जो वातावरण है उस एनवायरनमेंट में, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढने का, ये हमारा निश्चय चेंज करती है हमारी गीता। हमें हर किसी व्यक्ति में, हर किसी वस्तु में, अपने नेचर में, अपने एनवायरनमेंट में, किसी बुरी से बुरे भी सिचुएशन में उसमें से कुछ अच्छा ढूंढ लेना, इस तरीके का विज़न, ये हमें दिव्य चक्षु, ये विश्व रूप दर्शन जो ये चैप्टर नंबर 11 प्रदान करता है, उसका फ़ायदा हम सबको उठाना है। तो ये इसका सार स्वरूप हम चलते चलते देखेंगे अब इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और इससे हम ज़रूर अपना विज़न कुछ ना कुछ चेंज करने में आगे समर्थ होंगे। ऐसी आशा के साथ आज के सेशन को विराम। अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए श्री राधे।